ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। तो आवेशित चालकों के संयोजन से क्या मतलब है कि दो आवेशित चालक जो भिन्न भिन्न विभव के हैं उनको अगर आपस में संयोजित किया जाए तो संयोजित करने पर आवेश पुनर्वितरित होते हैं। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि विभव का अंतर है। आवेश तब तक स्थानांतरित होता रहेगा जब तक कि दोनों चालक गोलों पर विभव समान नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण, तो इस टॉपिक के अंदर हम यही समझेंगे कि अगर दो भिन्न भिन्न विभव वाले चालक ले लिए जाएं तो उन चालकों पर आवेशों का पुनर्वितरण होगा और आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने के साथ साथ उसमें ऊर्जा की हानि भी होगी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं आवेशों के पुनर्वितरण की। आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों के पुनर्वितरण की कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो चालक गोले लेते हैं। एक चालक गोला ले लिया मैंने A और एक चालक गोला ले लिया मैंने B। एक पर आवेश है Q1, धारिता है C1, विभव है V1। इस पर आवेश है Q2, धारिता है C2, विभव है V2। ये मेरी प्रारंभिक अवस्था है जब मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी संयोजन नहीं कर रखा है। ये दोनों चालक गोले अलग अलग हैं, यानी ये अवस्था है आपकी संयोजन से पूर्व की। अब अगर हम संयोजन से पूर्व की अवस्था की बात करते हैं तो संयोजन से पूर्व की अवस्था में हमारे पास में दोनों चालक गोलों पर आवेश कितना है, Q1 और Q2। तो कुल आवेश क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 संयोजन से पूर्व। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि संयोजन से पूर्व कुल आवेश Q1 प्लस Q2। अब Q1 की वैल्यू क्या होगी, C1 V1, तो Q1 इक्वल्स C1 V1, Q2 क्या हो गया, C2 V2। तो Q1 C1 V1, Q2 C2 V2, तो ये किसके बराबर हो गया, Q के बराबर। ये कब आया, जब संयोजन आपने नहीं किया है, किसी प्रकार का संयोजन इन दोनों चालक गोलों को जोड़ने के लिए नहीं किया गया है। अब आपने क्या किया, इन दोनों चालक गोलों को एक नगण्य प्रतिरोध वाले तार से जोड़ दिया। प्रतिरोध तो है लेकिन कम है, ठीक है। एक चालक तार से आपने इनका संबंध कर दिया, तो चालक तार से संबंध करते क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। आवेश को रास्ता मिल गया जाने के लिए चालक तार का, तो आवेश हमेशा किधर से किधर की ओर जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। तो हमने ये माना यहाँ पर कि V1 ग्रेटर देन है V2, यानी विभव V1 ज़्यादा है, यानी A गोले का विभव ज़्यादा है B गोले से। तो A गोले से आवेश का स्थानांतरण किधर की ओर होगा, B गोले की ओर। तो आवेश जब स्थानांतरित हुआ तो यहाँ आवेश हो गया Q1 डैश और यहाँ पर आवेश हो गया Q2 डैश, क्योंकि आवेश का क्या हुआ, पुनर्वितरण। इसके साथ में धारिता तो वो की वही है C1 C2, लेकिन अब आवेश तब तक स्थानांतरित होता रहेगा जब तक कि विभव समान नहीं हो जाता। तो विभव दोनों पर कितना हो गया, VV। आ रही मेरी बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर चालक तार जोड़ने के बाद में आवेश का पुनर्वितरण शुरू हो गया। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाना शुरू हो गया और तब तक जाएगा जब तक कि विभव का मान समान नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने इसको भेजा तो संयोजन के पश्चात कुल आवेश कितना रहा, Q डैश इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q1 डैश तो C1V और ये हो गया C2V। तो यहाँ से हमने V को कॉमन ले लिया, तो C1 प्लस C2V, ये हमने यहाँ से V को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आवेश सिर्फ स्थानांतरित हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित। तो यहाँ पर हम आवेश संरक्षण का नियम लगा देते हैं। तो आवेश संरक्षण नियम से, आवेश संरक्षण नियम क्या होगा, संयोजन से पूर्व आवेश इक्वल्स टू संयोजन के पश्चात आवेश। तो संयोजन से पूर्व आवेश कितना, C1 V1 C2 V2, और संयोजन के पश्चात आवेश कितना, C1 प्लस C2 V कॉमन ले लिया आपने यहाँ से। तो V इक्वल्स कितना आ गया, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या कहलाता है आपका, इसको बोलते हैं हम
उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये दोनों गोलों के बीच में कॉमन है, इसलिए इस विभव को बोला जाता है उभयनिष्ठ विभव। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक तरह से देखा जाए तो आवेशों का स्थानांतरण हुआ चालक तार की वजह से। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आवेश कितना पुनर्वितरित हुआ, आवेशों का पुनर्वितरण कितना हुआ, तो आवेशों के पुनर्वितरण की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि पुनर्वितरण के पश्चात Q1 डैश इक्वल्स टू C1V, Q2 डैश इक्वल्स C2V, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स क्या हो गया C1/C2। तो ये आपका आवेश पुनर्वितरण, अर्थात आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। दिख रहा है यहाँ पर कि पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ओके, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आवेश का पुनर्वितरण हो चुका, आवेश तब तक जा चुका जब तक कि विभव समान नहीं हो गया। ठीक, लेकिन इस आवेश के जाने से हुआ क्या? इस आवेश के जाने से ये चालक तार क्या होगा? गर्म हो जाएगा। जैसे किसी तार के अंदर से अगर धारा बहती है तो धारा बहने के पश्चात तार क्या होता है? गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब वहाँ से ऊष्मा की हानि हो रही है। तो वो हानि कितनी हुई, अब हम उसे निकालेंगे। तो हानि निकालने के लिए हम कहते हैं कि यदि V1 ग्रेटर देन V2 हो तो, समझिएगा बहुत ध्यान से, हमारे पास में उभयनिष्ठ विभव कितना आया? V। उभयनिष्ठ विभव कितना है? V, यानी इन दोनों के बीच का विभव है V। तो अगर मैं दो डिजिट लेता हूँ 10 और 8, समझिएगा ध्यान से, ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है, और मैं कह भी रहा हूँ कि V1 ग्रेटर देन V2 है। ठीक है, तो 10 और 8, और इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ कौन हो गया? एक तरह से देखा जाए तो 9। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, तो ये 9 मेरा क्या आ गया? V। 9 मेरा क्या आ गया? V। इनके बीच की मध्य अवस्था, ये V हो गया मेरा। V कौन हुआ? उभयनिष्ठ विभव। तो यहाँ पर अगर मैं रिलेशन निकालता हूँ तो रिलेशन कैसे निकलेगा? हमने कहा यदि V1 ग्रेटर देन V2 हो तो उस कंडीशन में V1 तो V से बड़ा होगा, V1 बड़ा होगा V से, लेकिन V बड़ा होगा V2 से, तो V ग्रेटर देन हो गया तुम्हारा V2। आ रही बात समझ में? तो जब हम उभयनिष्ठ विभव की कंडीशन निकालते हैं तो उसमें प्रथम चालक गोले का जो विभव होगा वो तो उभयनिष्ठ विभव से ज़्यादा होगा, और जो द्वितीय का विभव होगा वो उभयनिष्ठ विभव से कम होगा। ठीक है, तो प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन, तो प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन हम देखते हैं तो डेल्टा V1, ज़्यादा कौन है? V1। किससे? V से, तो V1 माइनस V, समझिएगा ध्यान से। अब V1 माइनस V की वैल्यू क्या है? C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपके V की वैल्यू हो गई उभयनिष्ठ विभव की। यहाँ से जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं जब हम, तो डेल्टा V1, ध्यान दीजिएगा एलसीएम ले रहा हूँ C1 प्लस C2 को, तो पहले तो C1 मल्टीप्लाई होगा V1 से, तो C1 V1, फिर C2 मल्टीप्लाई होगा V1 से, C2 V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पर कैंसिल क्या हो गया? C1 V1 कैंसिल हो गया, C2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये डेल्टा V1 आ गया। तो ये क्या आया? प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन। इसी तरह से अब द्वितीय चालक के विभव में परिवर्तन देखते हैं। तो द्वितीय चालक के विभव में परिवर्तन, तो डेल्टा V2, अब कौन किस में से घटेगा? ग्रेटर कौन है? V। किससे ग्रेटर है? V2 से, तो V माइनस V2। ठीक है, V की वैल्यू क्या है उभयनिष्ठ विभव के रूप में? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो V की वैल्यू हो गई माइनस V2। ठीक है, अब यहाँ इसे सॉल्व करते हैं, वापस वही C1 प्लस C2 कॉमन लेते हैं, एलसीएम लेते हैं सॉरी, तो C1 V1 C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ कैंसिल क्या होगा? C2 V2, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा C1 कॉमन, तो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये तुम्हारा द्वितीय चालक के विभव में क्या आ गया? परिवर्तन। अब अगर इन विभव परिवर्तनों का अनुपात निकालते हैं, यानी डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा डेल्टा V1 ये है, डेल्टा V2 ये है,
तो V1 माइनस वी टू अपॉन C1 प्लस C2 से V1 माइनस वी टू अपॉन V1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा तुम्हारा C2 अपॉन C1। इसका मतलब चालकों को जोड़ने के पश्चात जो विभवों में परिवर्तन होता है वो विभव परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमों के अनुपात के तुल्य होता है। डेल्टा V1 व्युत्क्रमानुपाती C1 और डेल्टा V2 व्युत्क्रमानुपाती C2। तो हमने दो चीज़ें निकाल ली कि आवेशों का पुनर्वितरण Q1 डैश अपॉन Q2 डैश धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है और विभव परिवर्तन धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, अब हम एट लास्ट देखते हैं ऊर्जा हानि कि ऊर्जा की हानि कितनी होगी। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझें। अब हम ऊर्जा हानि एनर्जी लॉस निकाल रहे हैं। ऊर्जा हानि कितनी होगी? ऊर्जा हानि क्यों होगी? क्योंकि जब आवेश एक चालक गोले से दूसरे चालक गोले में किसी चालक तार की सहायता से प्रवेश करता है तो चालक तार क्या होता है? गर्म होता है और गर्म होने की वजह से उसमें ऊष्मा की हानि हो जाती है। ठीक है, तो चालक तार को सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर चालक गोलों को या चालक तार को जोड़ने से पूर्व ऊर्जा। अब चालक तार को जोड़ने से पूर्व ऊर्जा की बात करते हैं तो प्रथम गोले की ऊर्जा तो क्या हो गई? C1V1 स्क्वायर और द्वितीय गोले की ऊर्जा क्या हो गई? C2V2 स्क्वायर। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी जब आपने चालक गोलों को नहीं जोड़ा था किसी भी तार से। अब चालक तार को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा, तो ये U1 हो गई, ये U2। अब जोड़ने के पश्चात क्या समान हुआ? विभव। तो हाफ ऑफ C1V स्क्वायर, हाफ ऑफ C2V स्क्वायर, तो हाफ ऑफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। यह आपकी चालक तार को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा आ गई। ठीक है, तो अब ऊर्जा हानि निकालनी है हमें, इसको U1 डैश बोल दो। अब हमें क्या निकालनी है? ऊर्जा हानि। हानि कब होती है? जब पहले ज़्यादा हो और बाद में कम हो जाए, तो वही हानि कहलाती है। तो अतः ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश। ठीक है, U की वैल्यू कितनी है अपनी, या U1 माइनस U1 डैश कर दो। U1 की वैल्यू कितनी है? हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर, ठीक, माइनस हाफ ऑफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा होगा ये, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझें। अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू पुट करते हैं? देखिएगा, C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2। अब V क्या है? उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का मान कितना है? C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यह आपका उभयनिष्ठ विभव हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2। अब देखिएगा, ये स्क्वायर है तो नीचे तो 1/C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको तो मैं अलग कर देता हूँ, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। और इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो ओपन कीजिएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, इस C1 प्लस C2 से ये C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली अब क्या रहा हमारे पास? अच्छा, 1/2 भी इस पूरे में से कॉमन ले लो, तो 1/2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस को मैं अभी इसी के साथ रखते हैं इसको हम पूरा, ये हो जाएगा आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ तक आ गया कंप्लीट पूरा। अब इस पूरे में से C1 प्लस C2 एलसीएम ले लेते हैं। इस पूरे में से C1 प्लस C2 जब तुमने एलसीएम लिया तो पहले C1 मल्टीप्लाई किससे होगा? इस पूरी टर्म से। 1/2 तो बाहर चल रहा है, C1 को मल्टीप्लाई किया इस पूरी टर्म से, तो ये हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म से, तो C1 C2 V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? C1 मल्टीप्लाई पूरी टर्म से, C2 मल्टीप्लाई पूरी टर्म से, माइनस को अंदर भेज दो।
C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई और इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, अब और सॉल्व करते हैं इसको हम। तो इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2। अब देखिएगा इन सब में से C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो C1 C2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ सब में से तो ऊपर आएगा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारी आ गई ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि कितनी आ गई? डेल्टा U इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब चाहे V1 ग्रेटर देन हो V2 से या V2 ग्रेटर देन हो V1 से, क्योंकि स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और अगर ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा इसका मतलब ऊर्जा हानि हमेशा होगी चालक तारों को जोड़ने पर। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन में ऊर्जा हानि नहीं हो सकती, कब? जबकि दोनों का विभव समान हो जाए, V1 बराबर V2 हो जाए, तो उस कंडीशन में ऊर्जा हानि नगण्य होगी, डेल्टा U बराबर 0 हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट। ओके।